बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में आज बात करेंगे, कश्ती किसने डबोई, जीएसपी प्लस बरकरार, कुरान पाक की हुर्मत पर जान भी कुर्बान, साजिश कौन कर रहा है, पीडीएम में फूट, भारत को क्या पैगाम, और खेल से खिलवाड़ ना करो। ये सब भी होगा बुलेटिन में शामिल। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि यूनान में हमारी कश्ती को नेवी के जहाज ने खुद डुबोया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले शहरी के इंकशाफात। उस्मान सिद्दीक ने कहा कि जिस वक्त कश्ती डूब रही थी तब नेवी का जहाज करीब ही था, जिसका अमला सारा मंजर देख रहा था। 12 का टाइम था तो एक नेवी शिप आया हमारे पास। उसने चारों तरफ यानी एक दफ़ा चक्कर लगा के अगली साइड पे गया। उसने रस्सा डाल के हमारे शिप को खींचा तो हमारा शिप का बैलेंस आउट हो गया। 1 या 2 मिनट लगे, हमारा शिप डूब गया, उल्टा हो गया। हम सारे पानी में चले गए हैं, नीचे गोते वगैरह लगा खा के। उसके बाद तकरीबन मुझे नहीं पता कैसे निकला हूँ, ये अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है, जिसने मुझे उसके नीचे से बाहर निकाला है। और तकरीबन 4-5 घंटे हम पानी में रहे हैं। यानी फजर का टाइम हो गया था, तो फिर जिस नेवी के शिप ने सर हमें यानी उल्टाया था, फजर टाइम वो दोबारा वापस आया, दूर खड़ा हो गया, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर खड़ा रहा है। पहले लाइटें मार के देखता रहा, लेकिन हमारे पास नहीं आया। ना ही उसने किसी को रेस्क्यू किया, ना ही किसी को उसने बचाया। तकरीबन जिस टाइम फजर का टाइम हुआ है तो हल्की हल्की रोशनी हुई है, उस टाइम वो हमारे पास आया। जो ज़िंदा थे, जो बचे हुए थे, उनको उसने रिसीव करके अपनी शिप में डाल दिया। और आपको बताएं कि एफआईए ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद सलीम सनियारे को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम आसिफ सनियारे का भाई है। मुलजिम ने मुतादिद पाकिस्तानियों को गैर कानूनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों रुपए बटोरे। मुलजिम के खिलाफ 9 मुकदमा एफआईए गुजरात सर्कल में इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए जीएसपी प्लस बरकरार रखने की तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना क्योनिका ने कहा है कि पाकिस्तान को यूरोपीय मार्केटों तक रसाई है। ताहम इससे मुतालिक जो जिम्मेदारियां हैं, जैसे मुल्क में इंसानी हुकूक, मजदूर और मुलाजमीन के हुकूक समेत हुकूमत की गवर्नेंस का तरीकाकार, जिसे यूरोपीय यूनियन मॉनिटर करेगी। पाकिस्तान के लिए हालिया तजवीज़ करदा जीएसपी प्लस तजवीज़ की गई है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के लिए फिल वक्त कोई तब्दीली नहीं की जा रही है। और इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान को मौजूदा तजारती तरजीहात के तहत यूरोपीय मार्केट तक रसाई रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती आईनी मुद्दत खत्म होने से कबल अहम फैसला। तिजारत मुअत्तली के बावजूद भारत में ट्रेड ऑफिसर तैनात करने का फैसला करते हुए नई दिल्ली में ट्रेड ऑफिसर की तैनाती के लिए अमल शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा बोल न्यूज़ उमर हयात। शहबाज शरीफ की जानिब से ये अहम फैसला किया गया है, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये तकरीबन गुज़िश्ता 3 सालों से ये मामला जो है वो लटक रहा था और ट्रेड ऑफिसर की जो तैनाती थी वो तासुल का शिकार थी। और अब जो है वो ट्रेड ऑफिसर की तैनाती के लिए जो अमल है वो शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत में ग्रेड 20 के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर की असामी खत्म कर दी है और अब नई दिल्ली में जो है वो ग्रेड 19 की असामी पर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसलर की तैनाती का फैसला हुआ है। और पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ तिजारत मौसूल कर दी थी और भारत के साथ तिजारती पॉलिसी पर कोई तब्दीली नहीं की गई है। भारत में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट काउंसिल की तैनाती का तिजारती बहाली से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बताना है ज़राए वज़ारत तिजारत का। और वज़ारत तिजारत ने बताया कि भारत में ट्रेड और सरमायाकारी काउंसिल जो तैनाती का अमल है वो मामूल के मुताबिक है। जी ठीक है उमर हयात, बहुत शुक्रिया। मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठाकर जिएगा, खेतों खलियानों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए ट्रांसमिशन मिशन मईशत सिर्फ बोल न्यूज पर।
آپ کو بتائیں کہ افغانستان کی طالبان حکومت نے چینی کمپنی کی مدد سے خام تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ صوبہ سرپل میں تیل کے کنووں سے روزانہ 100 ٹن تیل نکالا جائے گا، جس سے طالبان حکومت کو کروڑوں ڈالر ہوگی۔ طالبان حکومت نے چینی کمپنی کے ساتھ تیل نکالنے کے لیے 25 سالہ معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ شمالی افغانستان کے 5 علاقوں میں تیل کے ذخائر کی نشاندہی کی گئی ہے۔ چینی کمپنی پہلے سال خطے میں تیل نکالنے میں $150 ملین کی سرمایہ کاری کرے گی اور یہ رقم 3 سال میں بڑھ کر $540 ملین ہو جائے گی۔ معاہدے کے تحت طالبان ابتدائی طور پر تقریباً 20% شراکت دار ہوں گے اور مستقبل میں یہ حصہ بڑھ کر 75% ہو جائے گا۔ کراچی میں پولیس، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو MQM لندن کے کارکنوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں بانی MQM سے وابستہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن، ملک دشمن عناصر کے خلاف ریاست میں رتی برابر لچک کی گنجائش نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اور ریاست کا MQM لندن اور بانی پر پابندی کا فیصلہ اٹل ہے۔ بانی MQM کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں، حکومت کی دو ٹوک وضاحت۔ تو کراچی میں پولیس اور رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو MQM لندن کے کارکنوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں بانی MQM سے وابستہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ملک دشمن عناصر کے خلاف ریاستی پالیسی میں رتی برابر لچک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق کہا گیا ہے کہ حکومت اور ریاست کا MQM لندن اور بانی پر پابندی کا فیصلہ اٹل ہے۔ بانی MQM کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے دو ٹوک الفاظ میں یہ وضاحت دی گئی ہے۔ کراچی میں قتل کی لرزہ خیز واردات۔ لانڈی میں ربانی مسجد کے قریب ڈاکو کی فائرنگ سے احسان اللہ نامی شخص جاں بحق ہو گیا۔ احسان اللہ ڈاکو کو دیکھ کر بھاگا تو ڈاکو نے فائرنگ کر دی۔ ڈاکو دوسرے شہری کو لوٹ کر فرار ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ بول نیوز ندیم احمد سے۔ ندیم احمد، اس واقعے کے آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں، آپ سے چند گھنٹوں قبل لانڈی قائد آباد کا علاقہ ہے، نیو مظفر آباد کالونی، جہاں ربانی مسجد کے قریب ڈکیتی کی واردات کے دوران موٹر سائیکل سوار ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں اپنے گھر کے باہر دہلیز کے قریب بیٹھا ایک احسان اللہ نامی شخص جو کہ محلے کے دیگر افراد کے ہمراہ گلی کے اندر موجود تھا۔ اسی دوران موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں کی جانب سے موقع پر پہنچ کر جیسے ہی لوٹ مار کی کوشش شروع کی گئی تو اس دوران احسان موقع پر سے اٹھ کر بھاگا۔ ڈاکوؤں کی جانب سے فائرنگ کی جاتی ہے اور جس کے نتیجے میں احسان موقع پر ہی جاں بحق ہو جاتا ہے۔ CCTV فوٹیج کے اندر مسلح ملزمان کو موٹر سائیکل پر موقع پر پہنچتے اور اس کے بعد دوسرے شخص کو لوٹتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج منظر عام پر آ جانے کے باوجود پولیس ان ملزمان کو تاحال گرفتار کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے، جبکہ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران شہر میں مجموعی طور پر فائرنگ کے مختلف واقعات میں 2 افراد جاں بحق اور 8 افراد زخمی ہوئے۔ میئر بن جانے سے شہر کا مالک نہیں بن جاتا۔ خالد مقبول صدیقی کی پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی پر کڑی تنقید۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ سارے اختیارات ایک جماعت کو دے دیے گئے جس کے پاس 50 سال سے کراچی کا مینڈیٹ نہیں رہا۔ سوال اٹھایا 100 UCs کی ڈکیتی کے بعد جماعت اسلامی اور PTI نے بلدیاتی انتخابات کو کیسے تسلیم کیا۔ مزید کہا کسی کے ساتھ مکمکا کر آ کر میئر ہمارا بھی بن جاتا۔ شہر کا مالک نہیں بن سکتا۔ اس شہر کے سارے وسائل اور سارے اختیارات کسی بھی وجہ سے ایک جماعت کو دے دیے گئے ہیں جو 50 سال سے جس کے بعد کراچی کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں رہا۔ سوال جماعت اسلامی سے بنتا ہے، اگر کراچی کے بارے میں کوئی دعویٰ PTI کا ہے تو PTI سے بنتا ہے۔ آپ نے 100 UCوں کی ڈکیتی کے باوجود اس انتخابات تسلیم کیسے کر دیا؟ کسی کے ساتھ مکمکا کرا کر میئر تو ہمارا بھی بن جاتا۔ یاد رکھیے گا، کراچی کے میئر بننے کے لیے کبھی کو کسی اور کے ساتھ ڈپٹی میئر کا بھی معاہدہ نہیں کرے گی۔ الیکشن کمیشن الیکشن سے قبل تمام سٹیک ہولڈرز کو بلائے، ضابطہ اخلاق بنایا جائے کہ شفاف الیکشن کیسے ہوں۔ نہیں چاہتے کہ الیکشن کے بعد دھاندلی کے الزامات لگے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی پروگرام تبدیلی میں گفتگو، کہا نگراں حکومت اگر 1-2 سال گزارے تو یہ ملک کے ساتھ ظلم ہوگا۔ الیکشن کمیشن تمام سٹیک ہولڈر کو بلا لے اور ایک متفقہ ضابطے پر، ایک عمل پر
हम सब मुत्तफिक हो कि शफाफ इलेक्शन कैसे हो। हम नहीं चाहते हैं कि एक ऐसा इलेक्शन हो कि इलेक्शन होने के बाद फिर धांधली के इल्जामात हो। अगर निगरान हुकूमत 1 साल और 2 साल मजीद गुजारे, इस तरह करना पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म होगा। हम यही चाहते हैं कि 12 अगस्त के बाद मौजूदा हुकूमत भी ना हो, असम्बलियाँ भी ना हो, निगरान हुकूमतें बन जाए। जब फिर कराची में इलेक्शन शुरू हो गया तो उससे पहले एक धांधली का आगाज हुआ। कहीं 15 और 20 हज़ार की आबादी पर एक यूनिट और कहीं 70 और 80 हज़ार की आबादी पर यूनिट। आज भी अंदरून सिंध के लोग यूँ लगता है कि जिस तरह 2000 साल पुराना कोई इलाका हो और वही एक माहौल हो। ये तो MQM का अपना फैसला है। हमने तो कोई जोर जबरदस्ती से उनको इलेक्शन से बाहर नहीं रखा। सिंध हुकूमत का सक्खर और नवाबशाह में इकनॉमिक जोन कायम करने का ऐलान। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कि सरमायाकारी होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत देंगे। कल मजीद बसें कराची पहुंच जाएंगी, जिन्हें कराची समेत सिंध के दीगर अजला में चलाया जाएगा। हमारा मकसद लोगों की जिंदगियां आसान बनाना है। डिपार्टमेंट कुछ एक बसेस चलाकर अब खामोश होकर बैठ गया है, ऐसा कतन नहीं है। मजीद बसेस जो हैं वो आ रही हैं और जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का विजन है और वज़ीर आला साहब की खुसूसी तौर पर ज़ाती दिलचस्पी की वजह से ही सारी जो बसेस जो हैं वो कराची और सिंध के दीगर अजला में जो है वो चलाई जाएंगी। पूरे पाकिस्तान के लोग इलाज के लिए, दिल के इलाज के लिए, बाकी इलाजों के लिए, कैंसर के इलाज के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए सिंध सूबे का रुख कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं ये कहता हुआ आया हूँ कि कुछ बहस चल रहे थे कि जी हेल्थ कार्ड जो है कितने लोगों को पाकिस्तान में मिले PTI की गवर्नमेंट में, लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 22 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड। और यहाँ आपको खबर देंगे, जेहलम GT रोड पर कायम होटल के किचन में गैस सिलेंडर का खौफनाक धमाका। मलबे से एक और लाश निकाली गई। हादसे में जाबाहक अफराद की तादाद 7 हो चुकी है, जबकि 10 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। धमाके से 3 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। जेहलम GT रोड पर होटल के किचन में गैस सिलेंडर का खौफनाक धमाका। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। धमाके से 3 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई थी। इमारत के मलबे तले 20 से ज्यादा अफराद दब गए थे, जिनमें से 16 अफराद को निकाल लिया गया। 6 अफराद जान की बाजी हार गए थे। बाद में एक शख्स की लाश निकाली गई। 10 अफराद शदीद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल। 5 शदीद जख्मियों को रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इमदादी कार्रवाइयों में रेस्क्यू सर्विस समेत सिविल डिफेंस, पंजाब पुलिस, मोटरवे और हाईवे पुलिस ने हिस्सा लिया। मकामी अफराद और तंजीमों ने भी इंतजामिया के शाना बशाना काम किया। जेहलम GT रोड पर होटल के किचन में गैस सिलेंडर धमाका। 13 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। GT रोड भी 1-2 घंटे के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं जाए हादसा पर मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे यासर फहमीद से। यासर, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है जाए हादसा की? जी बिल्कुल, आज सुबह एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब GT रोड पराठियाँ के मकाम पर एक मकामी होटल के किचन में गैस सिलेंडर का धमाका हुआ और 3 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। ये वाकया तकरीबन 10 बजे का है और तब से लेके अब तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन बगैर किसी तअत्तुल के जारी रहा और इस वक्त ऑपरेशन तकरीबन 13 घंटे के ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके नतीजे में 7 अफराद जो हैं वो जाँ बहक और 10 जख्मी हैं, जिनमें से शदीद जख्मी को रावलपिंडी रेफर कर दिया गया है। मैं आपको बताते चलूँ कि आखिरी जो लाश थी, आखिरी शख्स की लाश थी जिसको अभी कुछ देर पहले रिकवर किया गया है, इसके बारे में ये इतला थी कि वो अपने लवाहिकीन से टेलीफोन के ज़रिए राब्ते में था और मसलसल राब्ते में रहा और जिसके बाद जो है तकरीबन 1 बजे तक उसके साथ राब्ता रहा, जिसके बाद उसकी तलाश जो है, तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया। अब से कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अज़हर कियानी भी यहाँ पे आए और उन्होंने मौके का जायज़ा लिया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन मसलसल 13 घंटे जारी रहा और अभी मकान कोस्टल हाईवे पर डीजल से भरा ट्रॉलर उलटने के बाद आग लगने से 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। गुजरावाला में फैक्ट्री में आग लगने से 6 अफराद झुलस गए। मेलसी में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी शदीद जख्मी, 2 बच्चे मौका पर जाँ बहक हो गए। कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब मुसाफिर ट्रेन गदा गाड़ी से टकरा गई।
मुख्तलिफ शहरों में हादसात के बाइस कीमती जानें चली गईं। मकरान कोस्टल हाईवे पर डीजल से भरा ट्रॉलर उलटने के बाद आग लगने से 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। ट्रॉलर भी जलकर राख हो गया। गुजरांवाला में साइकिल से 6 अफराद झुलस गए। गुजरांवाला के इलाके अलीपुर चट्टा में ऑयल रिफाइनरी के बॉयलर में आग भड़क उठी, जिसे फायर ब्रिगेड अमले ने बुझा दिया। बेलसी में तेज रफ्तार ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी शदीद जख्मी हुए, जबकि उनके साथ बाइक पर मौजूद 2 बच्चे मौके पर ही जाँ बहक हो गए। ट्रॉलर ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। लियाकतपुर में 8 साला अहमद खुले मेन होल में गिरकर जाँ बहक हो गया। वोरसा ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे की लाश निकाल ली। कोठरी रेलवे स्टेशन के करीब मुसाफिर ट्रेन गधा गाड़ी से टकरा गई। खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं हुआ। अटक में लर्जा खेज वारदात। घरेलू झगड़े के दौरान बेटों ने मां के साथ मिलकर वालिद को कत्ल कर दिया। क्वेटा में डाकुओं ने दौरान डकैती बाप बेटे की जान ले ली। अटक में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके निकाह खां को मौत के घाट उतार दिया। मंडी बहाउद्दीन ने गुज़िश्ता रोज से लापता 12 साला बच्चे की लाश पड़ोसियों के वॉशरूम से मिल गई। मुख्तलिफ शहरों में कत्ल और गारतगरी के वाक़यात, बाप बेटे और बच्चे समेत 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। अटक के इलाके फतेह जंग ताजा बारा में बेटों ने मां के साथ मिलकर वालिद को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। वारदात के बाद तीनों मुल्जिमान मां और बेटे साथ फरार हो गए। कोयटा में डाकुओं ने दौरान डकैती बाप बेटे की जान ले ली। वाक़या मोटरसाइकिल छीनने के दौरान पेश आया। लवाहिकीन ने कमरानी रोड पर लाशें रखकर शदीद एहतजाज किया। अटक की तहसील जंड में रिश्ते के तनाज़े पर नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके निकाह ख्वाह को मौत के घाट उतार दिया। मकतूल निकाह ख्वाह इमाम मस्जिद और सरकारी स्कूल टीचर थे। मंडी बहाउद्दीन में गुज़िश्ता रोज से लापता 12 साला बच्ची की लाश पड़ोसियों के वॉशरूम से मिल गई। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। 2 सूबों की पुलिस कच्चे के डाकुओं पर काबू पाने में नाकाम हो गई। कंदकोट में अगवा होने वाले 3 पुलिस एहलकारों को बाजियाब नहीं कराया जा सका। उधर राजनपुर से भी डाकुओं ने 2 सरकारी मुलाजमीन को अगवा कर लिया। और बाड़ू में भी गुज़श्ता रोज डाकुओं ने तावान न मिलने पर रावलपिंडी के टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया था। हुकूमत की लापरवाही और नाअहली अवाम के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई। सिंध और पंजाब में कच्चे के डाकुओं ने अपना राज कायम कर लिया। कंदकोट में अगवा होने वाले SHO और 2 पुलिस एहलकारों को ताहाल बाजियाब नहीं कराया जा सका। कच्चे के जंगलात में जारी पुलिस ऑपरेशन हमेशा की तरह नाकामी से 2-4 नजर आने लगा। इधर राजनपुर से भी डाकुओं ने 2 सरकारी मुलाजमीन को अगवा कर लिया। दोनों अफराद पार्कों के मुलाजिम हैं, जो तेल पाइपलाइन पर मामूल के गश्त पर थे। डाकू दोनों मगवियों को कच्चे के जंगलात में लेकर फरार हो गए। मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस टीम तश्कील दे दी गई है। इधर ओबाड़ों में कत्ल होने वाले रावलपिंडी के टैक्सी ड्राइवर के कातिलों को भी ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। टैक्सी ड्राइवर को तावान न मिलने पर कत्ल कर दिया गया था। अहले खाना कहते हैं सिंध हुकूमत को दरख्वास्त जमा कराई थी, लेकिन इनकी कोई मदद नहीं की गई। स्वीडन की फिजाएं अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठीं। स्टॉकहोम में मुसलमानों की अक्सरियत ने कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कुरान पाक की तलावत की। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में स्वीडिश सफारत खाने के सामने मुजाहिरे में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। मुजाहिरीन ने बेहुरमती के वाक़े की शदीद मजम्मत की। में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज। स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने जमा होकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने तिलावत कलाम पाक भी की। एहतजाज में शामिल अफराद ने नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की। मुजाहिरीन ने इस्लामोफोबिया के वाक़यात की रोकथाम का मुतालबा किया। कुरान की रिस्पेक्ट की जाए और इस तरह के लॉज को रोका जाए ताकि इंतशार ना फैले। ये जो चीज़ है वो इंकिशाफ फैलाता है और ये 2 ग्रुप्स में लड़ाई झगड़ा, मुसलमानों की बदनामी होती है, लेकिन जिस चीज़ पे बुनियाद है उस पे बात नहीं की जाती। उधर यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में स्वीडन के सफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरे में शुरका तिलावत करते रहे। मुजाहिरीन ने बेहुरमती की शदीद मजम्मत की और ऐसे वाक़यात रोकने का मुतालबा किया। हमारी मुकद्दस किताब कुरान मजीद को वहाँ बेदर्दी के साथ जो वो शहीद किया गया और दुनिया भर में बसने वाले करोड़ों अरबों मुसलमानों के दिल जो वो दुखाए गए। मुजाहिरीन का कहना था अरबों मुसलमानों की दिल आजारी का सबब बनने वाले मजमूम वाक़यात को रोका जाए। स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में आवाम सरापा एहतजाज। शहर शहर बस्ती बस्ती मज़ारों में स्वीडन मुखालिफ नारे, मजमूम वाक़यात रोकने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान तिलावत करके कुरान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया।
स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे, अवाम का स्वीडन से मज़मूम वाक़यात रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कराची के ज़ेर एहतमाम शाहराए कायदीन पर मुजाहरे में हज़ारों अफराद शरीक हुए। लाहौर में भी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की हुर्मत कुरान रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। कराची में कारसाज से बलोच कॉलोनी पुल तक तहरीक लब्बैक के ज़ेर एहतमाम मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने स्वीडिश मसनूआत के बॉयकॉट का मुतालबा किया। कुरान पाक को जो जलाया गया, ये सिर्फ कुरान पाक का जलाना नहीं था, तमाम आलम इस्लाम में रहने वाले मुसलमानों के दिलों को जलाया गया। कमालिया में भी तहरीक लब्बैक ने एहतजाज किया। शुरका कुरान पाक की तिलावत करते रहे। भूरे वाला में मसीही बरादरी ने स्वीडन वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शर्मनाक वाक़यात रोकने का मुतालबा किया। गुजरात में तहरीक अज़मत कुरान के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे में स्वीडन वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई। नारोवाल में सिख कम्युनिटी और मसीही बरादरी ने एहतजाज किया और स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। बेहुरमती की गई है कुरान मजीद की, तो हम उसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। जिस शख्स ने भी ये काम किया है उसका ना किसी मज़हब से, ना किसी महज़ब तंजीम से, ना किसी महज़ब अदारे से उसका तल्लुक़ है। कश्मीर, टंडोवाला यार, सक्खर, मेहड़, लाहौर, विहाड़ी, लोधरा, जैकबाबाद, सोबतपुर, हसन अब्दाल, टांग, डेरा इस्माइल खान, पिशावर, लंडी कोतल समेत दीगर शहरों में स्वीडन वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र और सियासी शख्सियात का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। हुकूमत पाकिस्तान और अदालतों से जल्द इंसाफ का मुतालबा। वफ्द का कहना था कि शरपसंदों ने अपने ही कायद के घर को बेदर्दी से जलाया। पाक अफवाज और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करना किसी लिहाज से काबिल माफ़ी जुर्म नहीं। 9 मई को और जिन लोगों ने किया, और ये हंसता बसता हमारे कायद का घर, ये कोर कमांडर हाउस है, यहाँ उन्होंने जिस बेदर्दी से, जिस जालिमाना अंदाज में और जिस शफाकियत का मुजाहरा किया, हम तमाम लोग पाकिस्तानी अदलिया से और तमाम मुताल्लिका इदारों से ये अपील करते हैं कि उन मुजरमान को कैफरे किरदार पे पहुँचाया जाए। दुश्मनाने पाकिस्तान ने और अगयार ने जो पाकिस्तान की शाख पर, इसकी शान पर, इसके वक़ार पर हमला किया है, हम ये अहद करते हैं कि इसके लिए हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। ये सानिया 9 मई जो है ये स्याह बाग की तरह तारीख में लिखा जाएगा और हम नहायत ही शर्मिंदा हैं। ये जो लोग मुलव्वस हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं तमाम अदारों से उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इबरतनाक सज़ा दी जाए। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम का सलाम। बहादुर और निडर कैप्टन मोहम्मद अमार हुसैन शहीद ने दिफाए वतन की खातिर शहादत को गले लगाया। कारगिल जंग में शहीद कैप्टन मोहम्मद अमार के लवाहिकीन का कहना है कि 9 मई को शहीदों की यादगारों की तोड़ फोड़ की गई। कायद आज़म की यादगार जिन्ना हाउस को तोड़ा गया। मुलव्विस अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए। तो जब हम देखते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है कि शहीद इतना जुल्म किया गया। मैं तो जुल्म कहूँगी इसको, ये तबाही जो की, इतना जुल्म किया है इन्होंने शहीदों की यादगारों को और उन चीज़ों को इन्होंने तोड़ा फोड़ा। और ख़ास तौर पे जिन्ना हाउस कायद आज़म की यादगार थी, उसको तोड़ा फोड़ा, बड़ा जुल्म किया इन्होंने। अमार को शुरू से ही फ़ौज का बहुत शौक़ था। 14 साल की उम्र में वो मिलिट्री कॉलेज में दाखिल हुआ। 5 साल वहाँ पढ़ने के बाद फिर PMA में चले गए। PMA की 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको 63 FF बड़ी अच्छी यूनिट मिली। अल्लाह की राह में शहीद होना था। उन्होंने बहुत सख्त ट्रेनिंग की, तैयारी की। SSG की ट्रेनिंग तो आपको पता है। 1 कमांडो बटालियन से वॉलंटियर होके तो करगिल वार में शामिल हुए। 9 मई के हवाले से मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप लोग अगर यंग जनरेशन को अच्छी बातें सिखाएंगे, शहीद होना, आर्मी का एहतराम करना, डिसिप्लिन करना, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप उसको दुश्मन जो कुफ्ते हैं उनका अलग बना लें। 9 मई के हवाले से हमारे दिल में खदशात मौजूद हैं। जिस तरह हमने रिएक्शन देखा लोगों का, हम बस एक शहीद की बही होने के नाते हमारे दिल में एक शकूक उभरा है कि हम शोधा की उस तरह कुर्बानियों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें वाकई इस बात पे बहुत फ़ख्र होता है कि आर्मी ने शोधा के जिस तरह एहतराम रखा है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में फ़ौज का खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल। मुलव्विस अफराद को बिला तफरीक सज़ाएँ देने पर अवामी रद्द-ए-अमल। अवाम का कहना है कि 9 मई के मनसूबा साज और सहूलतकारों को भी एहतसाब होना चाहिए। लोग जो पसंदी में इन्वॉल्व थे उन सबको कटहरे में ला के उनका एहतसाब करना चाहिए। जब फ़ौज ने अपने ही इदारे में एहतसाब किया है तो इधर भी बड़े बड़े जो मास्टरमाइंड थे
उनका एहतसाब होना चाहिए। उसके खिलाफ पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि मंजर आम पर आए वो शख्स जो मुलव्वस अनासर थे उनके खिलाफ भी इसी तरह का इकदाम किया जाए। सजा मिलेगी तो आगे काम चलेगा ना। जिसने किया है, जिसने प्लान बनाया है, उसको पकड़े। मैं तब मुतमईन हूँगा जब मतलब इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिन्होंने इन मंसूबों को बनाए वो बड़े तबकात हों या छोटे तबकात हों, उन सबको बराबरी की बुनियाद पे सजा मिलना चाहिए। और मुलविस अफराद हैं उनको जो न ठीक ठाक सजा मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बगावत का सोचा था इन लोगों ने, इनको पकड़ करके उन अफराद को सख्त से सख्त सजा दी। बिल्कुल जो मुलविस थे सबका एहतसाब होना जरूरी है। वाकया में हिस्सेदार बने हैं उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ हद से ज़्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुलजमान को भरपूर सजा मिलनी चाहिए। उन्हें सजा मिलनी चाहिए, वो हमारा भाई ही क्यों ना हो। उन्हें इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। दुनिया के बुलंद तरीन कुदरती स्टेडियम शंदूर में खेले गए पोलो टूर्नामेंट का फाइनल चित्राल ए टीम ने जीत लिया। गिलगित 1 को 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल एहसन अजहर हयात ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। लहू गरमा देने वाला शंदूर पोलो टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। सतह समंदर से 12,500 फुट की बुलंदी पर शंदूर में 3 रोजा मेला खासा दिलचस्प रहा। चित्राल और गिलगित के दरमियान फाइनल खेला गया। दोनों टीमों के दरमियान मैच निहायत सनसनीखेज रहा। चित्राल ए टीम के इब्तिदा में ही 3 गोल, बरतरी आखिर तक कायम रही। चित्राल ए ने 7 और गिलगित ए ने 5 गोल स्कोर किए। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल एहसन अजहर हयात ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर पैराग्लाइडिंग का दिलकश मुजाहरा भी हुआ। मेहमान खुसूसी ने चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से 50 लाख रुपए का पोलो फंड का ऐलान किया। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।